हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम एक टॉपिक पर बात करने आए हैं, जिसका टॉपिक बोलना तो सही है, बट ये टॉपिक से ज़्यादा एक कोर्स है जो पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है। इसका नाम है बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसको शॉर्ट में बोला जाता है BHM। BHM क्या होता है? अगर जो आप BHM करने के लिए सोचे हुए हैं या प्लान कर रहे हैं, BHM आप 12th पास जैसा ही करिएगा। कोई स्ट्रीम से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, बायो बैकग्राउंड से हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, आप BHM में अपना कैरियर बना सकते हैं। इसमें कैसे कैरियर बनेगा और इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें कितना एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या क्या होता है, आज हम पूरा विश्लेषण करने वाले हैं बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर। हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है, आपको प्रोफेशनल कोर्स है। आपकी आप BHM करने के बाद हॉस्पिटल में बहुत सारे पोस्ट पर जा सकते हैं। वो चीज़ के भी बारे में आज हम विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे कि कौन कौन सा पोस्ट पर आप जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं हॉस्पिटल में, कौन सा पोस्ट। यह एक प्रकार का BHM कोर्स जो है सर नॉन क्लिनिकल पार्ट है। देखिए, मेडिकल के क्षेत्र में दो पार्ट होता है। एक क्लिनिकल पार्ट होता है जिसके अंतर्गत ANM, GNM, BSc नर्सिंग, डॉक्टर ये सब आते हैं। दूसरा होता है नॉन क्लिनिकल पार्ट। नॉन क्लिनिकल में जितना भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, जैसे में मैनेजर, कोऑर्डिनेटर, एग्जीक्यूटिव, बिलिंग स्टाफ, इन्वेंट्री मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, परचेजिंग मैनेजर, जितना भी प्रकार का ये सब है, ये आपको नॉन क्लिनिकल पार्ट्स है। हम आज उसी के बारे में विश्लेषण करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम BHM का सिलेबस के बारे में आप लोग को जानकारी देंगे। अगर जो आप बिहार से कर रहे हैं BHM, बिहार के AQ यूनिवर्सिटी से, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो आपको ये सब फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है, कितने नंबर का होता है। BHM हम आप लोग को बता दें, BHM टोटल 4 साल का कोर्स है, ठीक है, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 3 ईयर का होगा, 3 साल का एग्ज़ाम होगा। जो 3 साल का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि अब आपको बता देते हैं। BHM जो है, BHM ये टोटल होता है कितना साल का? 4 ईयर का होगा, 4 ईयर का होगा। इसमें से आपको 3 साल जो होगा, 3 ईयर 3 ईयर एग्जाम होगा, 3 ईयर एग्जाम होगा। कैसे एग्जाम होगा? पर साल, मतलब पर ईयर। पहला साल आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, दूसरा साल सेकेंड ईयर का होगा, तीसरा साल थर्ड ईयर का होगा। मतलब तीन तीन एग्जाम यूनिवर्सिटी 3 एग्जाम लेता है। और जो 1 साल होता है 4 साल का, 1 साल का ये 1 ईयर जो आपका चौथा ईयर हो जाएगा, ये इंटर्नशिप हो जाएगा। इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, ये चीज़ होता है इसमें। और ये क्या होता है, इसके बारे में हम आप लोग को जानकारी देते हैं। ये आप एक ही हो बिहार से, अगर जो आप लोग कर रहे हैं बिहार से, तो AQ यूनिवर्सिटी करवा रहा है, और बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी करवा रहा है, जो पार्ट ऑफ AQ ही है, वो भी करवा रहा है। और बहुत सारे कॉलेजेस, पैरामेडिकल कॉलेजेस भी करवा रहे हैं। तो आप इसमें आप अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं। देखिए, हम फर्स्ट ईयर का सिलेबस को देखते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस फॉर सिलेबस फॉर बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर क्या है? फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, इसमें क्या पढ़ना है। पहला पेपर आपको पढ़ना, देखिए ये जो 4 है, से 4 हो गया, आपको मेन पेपर हो गया। ये मेन पेपर 4 मेन पेपर है और 2 सब्सिडरी पेपर है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, पहला आपको पढ़ना है क्या? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर।
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। आप मैनेजमेंट के छात्र होंगे, उसमें करियर डेवलप करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट के बारे में तो पढ़ना ही होगा। और इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में पढ़ना होगा। दूसरा मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्म्स के बारे में पढ़ना होगा, दूसरा पेपर है। तीसरा पेपर है हॉस्पिटल एंड हेल्थ सिस्टम, हॉस्पिटल्स के बारे में हो और हेल्थ सिस्टम के बारे में आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। और चौथा मेन पेपर हो गया हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट, चौथा इसका मेन पेपर हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना होता है। ये चारों जो आपको मेन पेपर होता है, मेन पेपर आपका 30 नंबर का होगा, 70 नंबर का होगा, सॉरी 70 नंबर का होता है। और ये इंटरनल एग्जाम, इंटरनल एग्जाम में आपको 30 नंबर दिया जाता है पर पेपर, इंटरनल एग्जाम में 30 पेपर दिया जाएगा। और प्रैक्टिकल वाइवा नहीं होता है, फर्स्ट ईयर में आपका प्रैक्टिकल और वाइवा नहीं होगा। और टोटल हो गया 100 नंबर, 100 नंबर और 100 नंबर, ये 400 नंबर आपका हो गया। जिसमें से आपको 70 नंबर का जो फोर्थ पेपर है, ये 70 नंबर का आपका थ्योरी हो गया, थ्योरी हो गया। और जो 30 नंबर होता है, 30 नंबर का आपको यूनिवर्सिटी पेपर होता है, इंटरनल एग्जाम से दिया जाता है, जो कॉलेज नंबर देता है मेनली रूप से। और देखिए सब्सिडरी सब्जेक्ट दो होता है, एक होता है कम्युनिकेशन एंड स्किल, कम्युनिकेशन एंड स्किल, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ना होता है। कम्युनिकेशन स्किल क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये चीज़ के बारे में पढ़ना होता है। और इसी में है एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पीडी के बारे में देखना होता है। इसमें क्या होता है कि आप पर्सनली ग्रूम कैसे हो सकते हैं, अगर जो मैनेजर आप बन रहे हैं तो एक पर्सनालिटी आपको होना चाहिए। 6 नंबर कंप्यूटर के बारे में आपको जानना होता है, एक्सेल हो गया, वर्ड्स हो गया, कंप्यूटर कैसे वर्क कर रहा है, ऑफ ऑन कैसे करेंगे, प्रिंट का कमांड कैसे देंगे, ये सब के भी जी के बारे में जानना होता है। जिसमें से इस दोनों में से 20-20 नंबर का यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम लेगा। और 15 नंबर जो इंटरनल एग्जाम होता है, उसमें 15-15 नंबर दिया जाएगा। और 15 नंबर का वाइवा होगा और 15 नंबर का प्रैक्टिकल वाइवा 15-15 नंबर का होता है। 30 नंबर टोटल दोनों से मिलाकर होगा। टोटल कितना नंबर का होगा, 500 मार्क का होगा। टोटल 500 नंबर का अगर जो आप जोड़िएगा तो टोटल 500 नंबर हो जाता है। फर्स्ट ईयर में इतना ही आपको पढ़ना है, एक एग्जाम देना है बस हो गया फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट। सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के बारे में देखते हैं, सिलेबस फॉर बैचलर ऑफ सेकेंड ईयर, बीएचएम का सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ना है। कि इसमें भी मेन पेपर 4 है, कितना पेपर है, मेन पेपर 4 है आपका। पहला पेपर मार्केटिंग मैनेजमेंट, पहला पेपर क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में आपको जानना है। मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स हो गया मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी क्या होता है, वेंडर का सिलेक्शन कैसे करें, मार्केटिंग कैसे वर्क करता है, ये चीज़ के बारे में आपको जानना है। सेकेंड पेपर में आपको जानना है सपोर्ट यूटिलिटी एंड क्लिनिकल सर्विस, इसमें सेकेंड पेपर में सपोर्ट यूटिलिटी और क्लिनिकल सर्विसेज के बारे में आपको जानना है। और थर्ड पेपर में आपको जानना है हेल्थ इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है और हेल्थ इंश्योरेंसेज के बारे में पढ़ना है थर्ड पेपर में। फोर्थ पेपर में हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको शॉर्ट में HIS भी बोलते हैं, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है फोर्थ पेपर में। और ये टोटल जो होता है यूनिवर्सिटी, इसका एग्जाम थ्योरी पेपर का यूनिवर्सिटी एग्जाम कितना का लेता है, 70 नंबर का लेगा 17 नंबर का लेता है 70 नंबर का लेगा। इंटरनल एग्जाम जो क्या उसको बोलते हैं 6 मंथ पर जो एग्जाम होता है, उसमें आपको 30 नंबर का इंटरनल एग्जाम में दिया जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल वाइवा नहीं होता है, प्रैक्टिकल वाइवा नहीं होगा, टोटल 100 नंबर का हो जाएगा ये। और इसमें सब्सिडरी में क्या पढ़ना है ये देखते हैं हम। सब्सिडरी सब्जेक्ट 5 नंबर, हॉस्पिटल ओवर सिस्टम, हॉस्पिटल ओवर सिस्टम के बारे में, हॉस्पिटल
ओवरव्यू के बारे में जानना होता है, हॉस्पिटल को ओवरव्यू पूरा जानना है, ब्लूप्रिंट, लेआउट, क्लिनिकल लॉ एंड मेडिकल इथिक्स, क्लिनिकल लॉ और मेडिकल में क्या इथिक्स होता है वो चीज़ के बारे में जानना होता है। देखिए इसमें टोटल क्या होता है कि ये जो आपको हॉस्पिटल ओवरव्यू है से इंटरनल थ्योरी एग्जाम मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम 20 नंबर का लेगा और क्लिनिकल लॉ और मेडिकल एथिक्स का 35 नंबर का लेगा। 35 कितना हो गया 55 नंबर 55 नंबर दोनों से मिलाकर होगा एग्जाम, या आपको यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा। और इसमें से 15 नंबर आपको इंटरनल में दिया जाएगा, दोनों से 15-15 नंबर इंटरनल में। और इसमें पहला जो है हॉस्पिटल ओवरव्यू, इसमें प्रैक्टिकल वाइवा होता है फर्स्ट पेपर में, बट इसका जो सेकंड है मेडिकल क्लिनिकल लॉ एंड मेडिकल एथिक्स, इसमें वाइवा प्रैक्टिकल नहीं है। टोटल 50 नंबर का हो जाएगा, आप जोड़िएगा तब 500 नंबर आपका पूर जाएगा। ये चीज़ आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है बीएचएम वालों को। थर्ड ईयर को हम देखेंगे बीएचएम थर्ड ईयर में क्या पढ़ना है। पहला सीरीज मेन सब्जेक्ट थ्योरी प्रैक्टिकल, टोटल देखिए इसमें भी 4 मेन सब्जेक्ट है आपका। 4 मेन सब्जेक्ट में आपको हो जाएगा इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इकोलॉजी। फर्स्ट मेन पेपर में आपको इन्वायरमेंटल स्टडी एंड इकोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है। सेकंड में क्वालिटी इन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में क्या क्वालिटी है इसके बारे में पढ़ना होता है। थर्ड पेपर में आपको एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर जो आप हॉस्पिटल में अगर जो मैनेजर है तो सबको कैसे मैनेज करिएगा ये चीज़ के बारे में पढ़ना होता है। चौथा पेपर होता है फाइनेंस मैनेजमेंट एंड रिस्क एनालिसिस, फाइनेंस के बारे में पढ़ना होता है आपको फोर्थ पेपर में। ये आपका ना 4 कोर पेपर हो गया, मेन पेपर इसको बोले या कोर पेपर बोलते हैं। ये टोटल आपको 70-70 नंबर का होगा। 70-70 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगा, 70 नंबर का यूनिवर्सिटी ही एग्जाम सिर्फ 70-70 नंबर का लेगा। और 100 में से जो 30 नंबर है 30-30 नंबर आपको 30-30 नंबर ये इंटरनल एग्जाम में कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। टोटल हो जाएगा 400। इसमें सब्सिडरी सब्जेक्ट क्या है सब्सिडरी सब्जेक्ट 5, 2 सब्जेक्ट है, सब्सिडरी सब्जेक्ट 2 है। एक है फंडामेंटल रिसर्च ऑफ मेथोलॉजी, फंडामेंटल रिसर्च ऑफ मेथोलॉजी के बारे में जानना है, जो 35 नंबर का आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगा 35 नंबर का, और 15 नंबर आपको इंटरनल पेपर में दिया जाएगा, जो इंटरनल एग्जाम होगा कॉलेज लेगा उसमें दिया जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल वाइवा नहीं होता है, ये पूरा 4 जो कोर पेपर है उसमें भी नहीं होता है, एक सब्सिडरी पेपर है उसमें भी नहीं होता है, ठीक है। और टोटल 50 नंबर के हो जाएगा। और दूसरा जो मेजर है मेन सब्सिडरी सब्जेक्ट है मेजर प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट ना तो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगा इसका, ना ही इंटरनल एग्जाम में दिया जाएगा। इसका 50 नंबर आपको प्रैक्टिकल वाइवा में दिया जाता है। इसमें प्रोजेक्ट आपको टॉपिक कॉलेज से टॉपिक मिलेगा या फिर आप अपने खुद से टॉपिक डिसाइड करके उस पर प्रॉपर वे में प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट करिएगा, तो उसके बाद आपको ये 50 नंबर का प्रोजेक्ट मिलता है। ये इतना कर लीजिएगा, आपका थर्ड ईयर तक कंप्लीट हो गया, 3 साल कंप्लीट। इसके बाद आपको फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप करना होगा। इंटर्नशिप भी कैसे करना होता है, इंटर्नशिप 12 मंथ का होता है, यूनिवर्सिटी आपको पूरा प्लान दिए हुए है। देखिए इंटर्नशिप प्रोग्राम इन हॉस्पिटल अब कैसे कैसे करिएगा, इसके थ्रू करना होता है। देखिए सबसे पहले है ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट देखिए ये यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप दो शिफ्ट में बांटा है, एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट में बांटा है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। 6 मंथ आपको ऑपरेशन डिपार्टमेंट में 6 मंथ आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में 6 मंथ करना पड़ेगा। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कौन कौन डिपार्टमेंट है, तो 3 डिपार्टमेंट को वो शॉर्टलिस्ट किया है। पहला आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आईसीयू, ये 3 जो है आईपीडी ओपीडी और आईसीयू, ये में आपको 2-2 मंथ करना होगा। टोटल हो गया 6 मंथ। 6 मंथ आपको करना होगा किसमें,
तो ऑपरेशन सिस्टम में कर रहा, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में करना होगा या ऑपरेशन डिपार्टमेंट में करना होगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में क्या करना होगा, किस किस में करना होगा? पहला है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब एचआर डिपार्टमेंट में आपको इंटर्नशिप करना होगा 2 मंथ। क्वालिटी डिपार्टमेंट में करना होगा, क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें, ह्यूमन रिसोर्स में क्या करना है, एम्प्लॉय को हम हायर कैसे करें, फायर कैसे करें, ये चीज के बारे में करना होता है। तीसरा है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट या स्टोर डिपार्टमेंट। एमआरटी में आपको 2 मंथ एटलीस्ट करना होगा। तब आप तीनों डिपार्टमेंट में 2-2 मंथ कर लीजिएगा तो आपको 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। 6-6 12 मंथ हो गया, 12 मंथ का आपका इंटर्नशिप होता है। इसके बाद हम आपको देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। देखिए, अगर जो आप बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर लिए तो एक हॉस्पिटल के अंदर आपको किस किस पोस्ट पर जॉब मिल सकता है, आप क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ के बारे में हम देखेंगे। इतना हम शॉर्टलिस्ट किए हैं, बहुत सारा है। इससे अभी मान लीजिए दोगुना पोस्ट है हॉस्पिटल में। एक हॉस्पिटल जो मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है उसमें दोगुना पोस्टेज होती है, मगर हम इतना शॉर्टलिस्ट किए हैं। देखिए, आप अगर जो जॉब जॉब प्रोफाइल आफ्टर कंप्लीट बीएचएम मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मतलब आप जब बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लीजिएगा कोर्स का, इंटर्नशिप आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से जॉब पर आपका वैकेंसी हो सकता है, या फिर कौन कौन से जॉब पर आप फुलफिल कर सकते हैं वैकेंसी को। पहला है प्राइवेट सेक्टर में है, सरकारी सेक्टर में भी आता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए आप बीएचएम करने के बाद दोनों सेक्टर में जा सकते हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर या तो सरकारी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों सेक्टर आपके लिए ओपन हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर में आप क्या क्या में जा सकते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का आपके लिए पोस्ट है। दूसरा फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव का आपका पोस्ट है। ओपीडी मैनेजर, ओपीडी मैनेजर का आपका पोस्ट है। ओपीडी एग्जीक्यूटिव का आपका पोस्ट है। बिलिंग एग्जीक्यूटिव का आपका पोस्ट है। आईपीडी मैनेजर, आईपीडी मैनेजर, आईपीडी एग्जीक्यूटिव का भी आपका पोस्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का भी पोस्ट है। अगर जो ऑफिसर का पोस्ट है तो एग्जीक्यूटिव का भी पोस्ट होगा, उसको मैनेज करने के लिए होगा, ऑफिसर है। बिलिंग एग्जीक्यूटिव, हॉस्पिटल में जितना भी बिलिंग करते हैं स्टाफ वो बीएचएम किए हुए होते हैं। एचआर एग्जीक्यूटिव, ये भी आपको बीएचएम से रिलेटेड होते हैं। स्टोर मैनेजर बीएचएम से रिलेटेड होते हैं। क्वालिटी एग्जीक्यूटिव बीएचएम किए हुए होते हैं, ये उससे रिलेटिव होते हैं। हॉस्पिटल मैनेजर बीएचएम से रिलेटेड होते हैं। टीपीए कोऑर्डिनेटर, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोऑर्डिनेटर होता है वो भी बीएचएम से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट देखेंगे रिसेप्शन मैनेजर, जो रिसेप्शन पर आपको स्टाफ मिलते हैं या मैनेजर लोग मिलते हैं वो भी बीएचएम किए हुए होते हैं, बीएचएम से रिलेटेड होते हैं। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का भी पोस्ट जो भी होते हैं या आप भी जा सकते हैं करने के बाद। वार्ड मैनेजर, ये भी हॉस्पिटल बीएचएम वाले बच्चे जाते हैं। इंश्योरेंस डेस्क ऑफिस, ये भी बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट के छात्र जाते हैं। एडमिशन एग्जीक्यूटिव, इसमें भी आपको बीएचएम के ही बच्चा जाते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, ये भी बीएचएम का पोस्ट है। एम्बुलेंस कोऑर्डिनेटर बीएचएम का पोस्ट है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बीएचएम के लिए पोस्ट है। पेशेंट रिलेशनशिप मैनेजर बीएचएम का पोस्ट है। मार्केटिंग मैनेजर बीएचएम का पोस्ट है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर बीएचएम का पोस्ट है। हम आपको इतना बताएं, मगर इससे आप मेरा विश्वास मानिए, इससे कहीं ज़्यादा आपको स्कोप मिलेगा इसमें। अगर जो आप बीएचएम करने का प्लान किए हुए हैं तो देर नहीं करें और बीएचएम में एडमिशन लें और अपना करियर को ग्रोथ की ओर बढ़ाएं। इससे आपको क्या होगा ना कि अगर जो आप जैसे ही बीएचएम कंप्लीट करिएगा तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी इतना है अभी, और आपको पता होगा कि इंडिया का सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री जो है से हेल्थ इंडस्ट्री है।
सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है ना हेल्थ इंडस्ट्री। तो अगर जो इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो इसमें स्टाफ की ज़रूरी पड़ेगी, स्टाफ की ज़रूरी पड़ेगी। तो आप ही लोग ना जाइएगा, आप BHM किए हुए हैं तो आप लोग जाइएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।